हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम डेट के इंपॉर्टेंट फंक्शन और फॉर्मूलाज को कवर करेंगे। तो इन डेट के फॉर्मूलाज और फंक्शन को सीखने के बाद और जब आप उनको प्रैक्टिकल में यूज करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। तो मेरा नाम आदित्य है और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर वर्क डे फॉर्मूला को देखेंगे। तो वर्क डे फॉर्मूला का काम ये होता है कि किसी भी वर्क को या फिर टास्क को या फिर आप प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, इसको कितने डेज लगने वाले हैं ये आपको मालूम है तो ये एंड डेट मतलब ये प्रोजेक्ट कब खत्म होगा इसकी एंड डेट है वो आपको लाके देगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, उसको हम इस डेट को स्टार्ट करने वाले हैं और उसको टोटल वर्किंग डे है वो 5 लगते हैं। मतलब 5 दिन में हम इस प्रोजेक्ट को खत्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूं इज इक्वल टू वर्क डे, टैब प्रेस करता हूं। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट ये है कॉमा, उसके बाद यहाँ पर डेज मतलब इस प्रोजेक्ट को कितने वर्किंग डेज लगने वाले हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं 5। उसके बाद यहाँ पर हॉलीडे का ऑप्शन है। अभी हमारी स्टार्ट डेट ये है लेकिन बीच में सैटरडे संडे होगा, उसको ये जो वर्क डे है वो ऑटोमेटिक माइनस करेगा। लेकिन सैटरडे संडे के अलावा जो भी हॉलीडे होगा उसकी लिस्ट आपको देनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं और इंटर कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए 27 जून 2022 यहाँ पर हमारा टास्क खत्म होगा। अगर आप यहाँ पर वर्किंग डे को बढ़ाते हैं, मतलब मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट को 42 डेज लगने वाले हैं, एंटर, तो यहाँ पर जो एंड डेट है वो भी बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पर कंट्रोल जी कर देता हूं। अभी यहाँ पर देखिए ये हमारी स्टार्ट डेट है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे 21/6/22 और इसको मैं ड्रैग कर देता हूं। यहाँ पर देखिए 27 तक मैं ड्रैग कर देता हूं। अभी ये जो वर्क डे फॉर्मूला है वो नेक्स्ट डे से काउंट करता है, मतलब ये जो स्टार्ट डेट है उसके नेक्स्ट डे से। ये इस तरह से कंसीडर करता है इस डेट को आपने कैलकुलेशन किया और नेक्स्ट डे से काम को स्टार्ट किया, मतलब ये यहां से डेट को काउंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल 7 डेज है और यहाँ पर हमारे 5 डेज है, मतलब यहाँ पर सैटरडे संडे बीच में आया होगा। अभी यहाँ पर कौन से डेज है वो आपको देखना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इज इक्वल टू टेक्स्ट, टैब प्रेस करता हूं। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू मतलब यहाँ पर डेट की वैल्यू, उसके बाद कॉमा और यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट मतलब आपकी जो डेट है उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डबल स्कोर में लिखना है, यहाँ पर DD-MM-YY ये हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है। यहाँ पर डबल स्कोर क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेट आ चुकी है लेकिन हमें यहाँ पर डेट चाहिए, तो मैं यहाँ पर F2 प्रेस करता हूं और यहाँ पर इसको हटा देता हूं और यहाँ पर हमें सिर्फ डेट चाहिए। तो मैं यहाँ पर 3 डेज प्रेस करूंगा और इंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट डे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 टाइम D प्रेस करूंगा और इंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए फुल डे आ जाएगा। मैं इसको ड्रैग कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सैटरडे और संडे है और वर्क डे फॉर्मूला सैटरडे और संडे को ऑटोमेटिक माइनस कर देता है। तो यहाँ पर देखिए हमने 20 तारीख को कैलकुलेशन किया और 21 से काम को स्टार्ट किया, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर सैटरडे संडे ऑफ और यहाँ पर मंडे, यहाँ पर टोटल 5 डेज हो गए और यहाँ पर टोटल 5 डेज है। तो इस तरह से वर्क डे फॉर्मूला जो है उसको आप स्टार्ट डेट देते हैं और कितने वर्किंग डेज लगने वाले हैं ये देते हैं। तो एंड डेट कौन सी है, मतलब आपका प्रोजेक्ट कब खत्म होने वाला है, इसकी ये डेडलाइन आपको देता है। इसका इस्तेमाल आप किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन या कोई भी टास्क कब कंप्लीट होने वाला है इसको देखने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हॉलीडे भी हो सकते हैं, मतलब ये जो सैटरडे संडे है ये ऑफिशियल हॉलीडे है, लेकिन यहाँ पर कोई फेस्टिवल के भी हॉलीडे हो सकते हैं। इसकी लिस्ट अभी मेरे पास है। मैं यहाँ पर F2 कर देता हूँ और यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, कॉमा, उसके बाद यहाँ पर हॉलीडे। तो हॉलीडे की जो लिस्ट है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, डेज को ब्रैकेट क्लोज और इंटर, मतलब मैं इसको ड्रैग कर देता हूं। अभी यहाँ पर 27 डेज आ चुके हैं क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 23 को बुद्ध पूर्णिमा का हॉलीडे है, मतलब यहाँ पर देखिए 21 को स्टार्ट हुआ, उसके बाद 23 को यहाँ पर हॉलीडे था, यहाँ पर 24, उसके बाद सैटरडे संडे, उसके बाद मंडे और ट्यूसडे,
मतलब टोटल 5 डेज हमने काम किया और हमारी एंड डेट है वो यहाँ पर 28 है। इस तरह से आप यहाँ पर हॉलीडे की लिस्ट को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आपके कितने भी वर्किंग डेज है ये एंड डेट को काउंट करेगा। और यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप डेट जैसे भी चाहते हैं उसको दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मंथ चाहते हैं तो यहाँ पर 4 टाइम प्रेस कीजिए और इंटर कीजिए। मैं यहाँ पर कंट्रोल इंटर कर देता हूं तो यहाँ पर देखिए ये मंथ आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ईयर चाहिए तो मैं यहाँ पर 4 टाइम वाई प्रेस करता हूं और कंट्रोल इंटर तो यहाँ पर देखिए ईयर आ चुका है। इस तरह से हम टेक्स्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो वर्क डे है इस फॉर्मूला का ड्रॉबैक ये है कि ये ऑटोमेटिकली सैटरडे और संडे को वीकली ऑफ समझता है, लेकिन हर एक कंट्री में सैटरडे संडे वीकली ऑफ नहीं होता है। जैसे कि इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे कंपनी में ओनली संडे वीकली ऑफ होता है और बहुत सारी कंपनी है जिनमें शिफ्ट में काम होता है और उनका कोई वीकली ऑफ नहीं होता, वो शिफ्ट में काम करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्क डे INTR। जैसे कि यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू वर्क डे, यहाँ पर INTR मैं टैब प्रेस करता हूं, यहाँ पर स्टार्ट डेट तो मैं यहाँ पर स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करता हूं, कॉमा उसके बाद यहाँ पर डेज तो टोटल डेज इतने, कॉमा उसके बाद यहाँ पर वीकेंड मतलब आपको वीकेंड कब है। अगर सैटरडे संडे है तो इसको चूज करेंगे, यहाँ पर संडे मंडे, यहाँ पर मैं संडे ओनली को लेता हूं मतलब 11 टैब प्रेस करता हूं, उसके बाद कॉमा उसके बाद यहाँ पर हॉलीडे तो मैं यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अभी यहाँ पर जो डेट की फॉर्मेट है वो यहाँ पर अलग आ चुकी है क्योंकि कोई भी डेट जो होती है वो बैकेंड में नंबर होती है। मतलब यहाँ पर देखिए एक्सेल में डेट स्टार्ट होती है 1900 से मतलब 1900 से, मतलब किसी भी यहाँ पर आप 1 टाइप करेंगे और इंटर और यहाँ पर इसको आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 जनवरी 1900 और यहाँ पर एक नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 जनवरी 1900। उसी हिसाब से आज की जो डेट है उसकी वैल्यू ये है। मतलब एक्सेल में जो डेट होती है वो बैकएंड में नंबर ही होता है, उसमें एक एक नंबर ऐड होता जाता है। तो मैं यहाँ पर आता हूं और इसको मैं डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं। यहाँ पर डेट या फिर आप कंट्रोल 1 करके यहाँ पर नंबर्स, यहाँ पर डेट और जो भी डेट फॉर्मेट चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी देखिए हमारा जो टास्क है वो एक दिन पहले मतलब 27 को खत्म हो रहा है। मतलब देखिए 21 से स्टार्ट हुआ, 22, 23 को हॉलीडे था, उसके बाद यहाँ पर फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ऑफ था और यहाँ पर मंडे, टोटल 5 डेज। मतलब हमारा टास्क 27 को एंड हो जाएगा। इस तरह से आपके कंपनी में अगर सैटरडे संडे के अलावा दूसरा कोई वीकली ऑफ होता है तो आप यहाँ पर वर्क डे INTR को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम डेट का और एक फॉर्मूला देखते हैं, वो है नेट वर्क डेज। इसका काम ये होता है कि आप स्टार्ट डेट और एंड डेट को देते हैं तो आपने उस प्रोजेक्ट को कितने वर्किंग डेज में कंप्लीट किया उसका रिजल्ट ये फॉर्मूला देता है। जैसा कि देखिए हमने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर स्टार्ट किया था और इस डेट को एंड किया तो टोटल वर्किंग डेज कितने लगे ये हमें काउंट करना है। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू नेट वर्क डे, यहाँ पर टैब प्रेस करता हूं, उसके बाद स्टार्ट डेट तो स्टार्ट डेट ये है, कॉमा उसके बाद एंड डेट तो एंड डेट यहाँ पर D6 है तो मैं यहाँ पर D6 टाइप कर देता हूं, कॉमा उसके बाद यहाँ पर हॉलीडे की लिस्ट मतलब हॉलीडे की लिस्ट ये है तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 डेज को इसने काउंट किया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 5 डेज है लेकिन यहाँ पर 6 है क्योंकि नेट वर्क डेज जो फॉर्मूला है वो उसी डेट से काउंट करता है। मतलब वर्क डे हमने देखा जो नेक्स्ट डे से काउंट करता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो 20 से स्टार्ट करेगा। मतलब 1, 2, 3, यहाँ पर 23 हॉलीडे था, यहाँ पर 24 सैटरडे संडे ऑफ और ये 2 डेट मतलब टोटल 6 डेट। तो यहाँ पर देखिए 6 आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें -1 भी कर सकते हैं, मैं कंट्रोल G कर देता हूं। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टार्ट डेट, यहाँ पर एंड डेट और यहाँ पर हॉलीडे की लिस्ट देने के बाद ये सैटरडे संडे ऑटोमेटिकली माइनस कर देता है और यहाँ पर टोटल वर्क डे कितने लगे उसका रिजल्ट आपको देता है और इसको स्टार्ट डेट को भी काउंट करेगा और एंड डेट को भी काउंट करेगा। अगर आपका वीकली ऑफ सैटरडे संडे नहीं है तो यहाँ पर आप नेट वर्क डे INTR इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूं, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं, इज इक्वल टू नेट
वर्क डे INTL, मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूं। उसके बाद स्टार्ट डेट ये है, कॉमा एंड डेट ये है, मतलब D7, तो मैं यहाँ पर D7 टाइप कर देता हूं, कॉमा यहाँ पर वीकेंड टू वीकेंड, यहाँ पर संडे ओनली, इसको मैं लेता हूं, टैब प्रेस करता हूं। उसके बाद कॉमा और यहाँ पर हॉलीडेज, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर इंटर कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रोजेक्ट को टोटल 7 वर्किंग डेज लगे हैं। मतलब यहाँ पर देखिए 20, 21, 22, 23 को ऑफ था, यहाँ पर 24, 25 संडे को वीकली ऑफ था, 27, 28 टोटल 7 डेज लगे हैं। तो यहाँ पर देख टोटल 7 वर्किंग डेज यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लगे हैं। तो इस तरह से हम नेट वर्क डे और नेट वर्क डेज INTL इसको काउंट कर सकते हैं। अभी हम एक्सेल में डेट के और 2 फॉर्मूलाज को देखेंगे, वो है ईडेट एंड ईओ मंथ। तो यहाँ पर मैं ईडेट का इस्तेमाल करता हूं, इज इक्वल टू ईडेट, टैब प्रेस करता हूं। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट ये है, कॉमा और यहाँ पर मंथ है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल 1 टाइप कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मंथ की वही डेट यहाँ पर आई है, मतलब यहाँ पर 5 जून थी, तो यहाँ पर 5 जुलाई आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर 2 टाइप करूंगा तो यहाँ पर 2 मंथ के बाद की डेट आ जाएगी, मतलब 5 अगस्त यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं पिछले मंथ की डेट चाहता हूं तो यहाँ पर -2 टाइप कर सकता हूं, -2 इंटर। तो यहाँ पर देखिए 5 अप्रैल, मतलब 2 महीने पहले की डेट यहाँ पर आ चुकी है। इसका मतलब आप यहाँ पर किसी भी डेट को देते हैं और यहाँ पर माइनस में नंबर देंगे तो पिछले मंथ की वही डेट यहाँ पर आ जाएगी, और प्लस में मंथ देंगे तो आगे की मंथ की वही डेट यहाँ पर आ जाएगी। इसका इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे एम्प्लॉयज की बर्थ डेट है और हम ये देखना चाहते हैं कि ये कब रिटायर होने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर 12 into 60 टाइप कर देता हूं, मतलब ये 60 साल में रिटायर होने वाले हैं और 1 साल में मंथ हो गए 12। मैं इंटर कर देता हूं और इसको कॉपी करके पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूं। मतलब ये जो हमारे एम्प्लॉयज है इनकी बर्थ डेट ये है और ये इस डेट को रिटायर होने वाले हैं। अभी मान लीजिए ये हमारे एम्प्लॉयज है और हमने इनकी एक पॉलिसी निकाली थी जो 15 मंथ के बाद रिन्यू करनी है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर F2 प्रेस करता हूं और यहाँ पर मैं 15 टाइप कर देता हूं, मतलब 15 मंथ के बाद, और कंट्रोल इंटर। तो इस डेट को आपको उनकी पॉलिसी को रिन्यू करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ईडेट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज को देखते हैं और वो है ईओ मंथ, मतलब एंड ऑफ मंथ। तो यहाँ पर इज इक्वल टू ईओ मंथ, टैब प्रेस करता हूं। उसके बाद स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट ये है, कॉमा उसके बाद आपको कौन से मंथ की एंड डेट चाहिए, तो मुझे इसी मंथ की एंड डेट चाहिए, तो मैं यहाँ पर 0 टाइप कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पर देखिए इस मंथ की एंड डेट यहाँ पर आ चुकी है। मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए हर एक मंथ की एंड डेट यहाँ पर आ चुकी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी फरवरी है तो यहाँ पर फरवरी की एंड डेट यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट मंथ की एंड डेट को यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे और कंट्रोल इंटर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जून था, यहाँ पर जुलाई मंथ की एंड डेट आ चुकी है। मैं यहाँ पर F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर 5 टाइप कर देता हूँ, इंटर। तो यहाँ पर 5 मंथ बाद जो भी मंथ होगा उसकी एंड डेट यहाँ पर आ चुकी है। मैं यहाँ पर F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर -1 टाइप कर देता हूँ, कंट्रोल इंटर। तो यहाँ पर प्रीवियस मंथ की एंड डेट यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर जून था, यहाँ पर मई की एंड डेट यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर ईओ मंथ का इस्तेमाल करके इस मंथ की फर्स्ट डे को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर -1 है, मतलब पिछले मंथ की एंड डेट आ जाएगी। उस पर आप +1 कर देंगे तो ये जो मंथ है इसकी फर्स्ट डेट आ जाएगी, कंट्रोल इंटर। तो यहाँ पर देखिए हर एक मंथ की यहाँ पर फर्स्ट डेट आ चुकी है। यहाँ पर फरवरी, 1 फरवरी 2008। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पर F2 प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पर +5 टाइप कर देता हूँ, मतलब आगे जो 5th मंथ है उसकी एंड डेट यहाँ पर आ जाएगी और उसमें 1 ऐड करेंगे तो जो 6th मंथ है उसकी फर्स्ट डेट आ जाएगी। मैं कंट्रोल इंटर कर देता हूँ। तो ये जो है वो हमारा 6th मंथ है, मतलब 6ठा महीना है, उसकी फर्स्ट डेट है। तो इस तरह से आप ईओ मंथ का इस्तेमाल करके आप किसी भी मंथ की एंड डेट को निकाल सकते हैं और उसमें 1 प्लस करके किसी भी मंथ के फर्स्ट डेट को निकाल सकते हैं।
थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।